हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है और 2024 में भी आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0। इसको सॉल्व करना है। यह द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट वाले के साथ कर देंगे। ठीक है, 3 × 2 = 6। क्या मिला हमें? 6। अब ऐसे दो गुणांक चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिले और माइनस या प्लस करने पर हमें ये बीच वाला मीन्स -5 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो गुणांक कौन से हैं? देखो, 2 × 3 = 6। ठीक है, और 3 और 2 5। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें -5 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। क्या लिखेंगे अब? 2x² माइनस, देखो ये फर्स्ट ये लिख लेंगे, इस -5 की जगह हम इन दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, 2x - 3x प्लस ये जो का त्यो +3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में हम एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में एक ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2x² और 2x क्या कॉमन आया? 2x। ठीक है, ये 2x थे इसलिए एक बच गया, तो x - 2x बन जा 2x। ठीक है, और इन दोनों में एक कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? -3 और x, ये प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, 3 बन जा 3। ठीक है, = 0। अब इन दोनों को हम एक बार लिख लेंगे, x - 1 = 0 और इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, 2x - 3 = 0। ठीक है, तो x = देखो यह माइनस का है, बराबर के उस पार जाने पर यह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 2x = देखो यह माइनस का है, बराबर के उस पार जाने पर प्लस का 3 हो जाएगा। और x = 3 और यह इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस पार जाने पर यह बटे में आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आया? 1 और 3/2। ठीक है, ये सोल्व हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, यह 2019 में भी आया है, 22 में भी आया है और 23 में भी आया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और 3 है, तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, देखो ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, और ये इसका व्यास हो गया। ठीक है, व्यास क्या है? ए और बी। ठीक है, देखो जहां ए और बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए और बी, जिसका केंद्र 2 और 3 है। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, इसको हम ओ मान लेते हैं। इसका क्या है? इसके 2 और 3 निर्देशांक, इसके क्या है? 2 और 3। ठीक है, तथा बी के क्या है निर्देशांक? 1 और 4। इस बी के क्या है? 1 और 4। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आपको करना है। ठीक है, तो हमें अब ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम इसको x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखिए, व्यास ए बी का मध्य बिंदु क्या है? केंद्र। ठीक है, केंद्र के क्या है? 2 और 3 निर्देशांक है। ठीक है, देखो केंद्र क्या है? 2 और 3। ठीक है, मीन्स x का मान 2 है और y का मान 3 है। ठीक है, x का मान हमारे पास क्या है? 2 और y का मान हमारे पास क्या है? 3। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है?
x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और x का मान हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह y का y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू y का मान क्या है हमारे पास 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x1 का मान हमारे पास क्या है, x1 का x1, ठीक है, ये ज्ञात करना है। प्लस x2 का मान हमारे पास क्या है, देखो x2 है ना ये, तो इसका मान क्या है हमारे पास 1, ठीक है, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू जा 4, ठीक है। तो देखो x1 इज इक्वल टू 4, देखो ये प्लस का तो इज इक्वल टू के पार जाने पर ये माइनस का हो जाएगा 1। x1 का मान कितना आया 4 माइनस 1 3, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखते हैं y1 का मान क्या है, y1 प्लस y2 का मान हमारे पास क्या है, y2 का है 4, ठीक है, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 6 माइनस ये प्लस का इज इक्वल टू के पार जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। y1 का मान हमारे पास क्या आया 2, ठीक है। x1 का मान हमारे पास 3 आया और y2 का मान हमारे पास 2 आया, ठीक है। हमें क्या a के निर्देशांक ज्ञात करने थे, a के निर्देशांक क्या है 3 और 2, ठीक है। इनके मान क्या है 3 और 2, ठीक है।